लीगल जिस कहानी का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2019 में जो संशोधन हुआ, मैं प्रभाकर आपसे चाहूंगी, क्या ये सिर्फ सियासी फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए वाकई ये संशोधन ऐसे नजर आते हैं? लीगली आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं, जरा हमें समझाइए, क्योंकि आरोप भी यही है, इनका बचाव भी इसी प्रकार का सामने आता है और ऐसे सामने आते हैं कि अगर आम जनता समझना भी चाहे तो वो उलझ कर रह जाती है कि कौन सच कौन झूठ। आशा, इस बात को ऐसे समझिए कि सियासत और भ्रष्टाचार पर जब कोई भी सियासतदान, कोई भी राजनेता भ्रष्टाचार के मामले में भी ये कहता है कि उसके साथ सियासत हो रही है, या भ्रष्टाचार सियासत के लिए इस बात का इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाला भ्रष्ट है, तो जनता कंफ्यूज होती है। लेकिन एक बात और भी है कि जनता कंफ्यूज क्या होगी, इस देश में भ्रष्टाचार कोई मसला ही नहीं रह गया, कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। वो इसलिए ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आदमी जब 4 दिन पहले तक भ्रष्ट होता है, जैसे ही वो अपनी निष्ठा बदलता है, जैसे अपनी पार्टी बदलता है, उसके बाद वो पाक साफ हो जाता है। ये मैं पत्रकार होकर भी ये बात कह रहा हूं, ये जानते हुए भी कि मुझ पर ये आरोप लग सकता है, क्योंकि सियासी पार्टियां भी ये बातें कहती हैं और मैं इसलिए ये नाम गिनाने की जरूरत नहीं। हमारे दर्शक इतने इंटेलिजेंट है कि उन्हें पता है कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो मसला है, अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं, अरविंद केजरीवाल के मसले की बात करूं, शराब घोटाले की बात करूं, या दिल्ली में जो घोटाले का जो आरोप है उनकी मैं बात करूं, तो ये कहना कि घोटाला नहीं हुआ है, जांच हो रही है और जांच में तमाम तथ्य ऐसे आ रहे हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, ये हमारे सामने, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे जब रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें एक्टिविस्ट मोड में भी थे, कि एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पर आई थी, देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जो पार्टी आई थी और उस पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लग रहा हो, तो वहां पर केवल ये कहकर कि ये दरअसल सियासत के लिए हो रहा है, इतना कहने से बात नहीं बनेगी। इस देश की जनता इतनी जागरूक और इतनी होशियार जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि सरकारें सियासत के लिए जांच एजेंसियों का, सीबीआई का, ईडी का, आईटी का बेजा इस्तेमाल करती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की अदालतें कहती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह चुका है, और कहां हुई है ये भी तमाम चीजें सब है। तो ये मुझे लगता है कि कानून की तकनीकी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात समझ लीजिए। और इसलिए और अब अगर आरोप लगते हैं तो